क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश के छोटे-छोटे वर्ड्स जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड अगर थोड़े से भी गलत हो जाएँ, इधर-उधर हो जाएँ सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं और हम इस वीडियो में प्रीपोज़िशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और आप इसे किस तरह से सही यूज़ कर सकते हैं, ये सब बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल्स के साथ सीखने वाले हैं। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश बिगिनर हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी और इजी तरीके से तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होते रहे सुपर डुपर फास्ट। तो चलिए जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं कोई चीज़ कहाँ है, कोई काम कब हो रहा है और कोई चीज़ किस जगह पर है। ये दो चीज़ों के बीच क्या रिलेशन है इसको भी बताती है। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स प्रीपोजिशन जगह, टाइम और रिलेशन बताता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि प्रीपोजिशन बिना एग्जाम्पल के कभी भी क्लियर नहीं होता है, इसलिए अब हम हर एग्जाम्पल को तोड़ फोड़ के बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जगह बताने वाला। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक एक चीज है, टेबल एक जगह है। क्वेश्चन पूछना है कि बुक कहाँ है, ऑन द टेबल, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन है। यहाँ पर कोई चीज टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल, वो भी उस पर टच करके रखी हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कैट इज अंडर द चेयर। कैट कहाँ पर है, चेयर के नीचे। अंडर मीन्स नीचे, ये भी एक जगह बता रही है, इसलिए ये एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद हम ले लेते हैं एक सेंटेंस, द बैग इज इन द बॉक्स। बैग कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है, इसलिए इन जो है वो हमारा एक प्रीपोजिशन हो जाता है। दैट मीन्स ऑन हम यूज करेंगे ऊपर के लिए, कोई चीज टच करके रखी है। इन अंदर के लिए और अंडर नीचे के लिए, ये हमारे प्रीपोजिशन हो गए। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने के लिए आप यूज करेंगे एट, ऑन या फिर इन। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है अगर आप बिगिनर हैं। सबसे पहले एट जानते हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि आई वेक अप एट 6 AM। 6 AM बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने एट प्रीपोजिशन यूज की है। इसके बाद ऑन, ये हम यूज करते हैं डे और टाइम के लिए, जैसे कि आई गो टू ऑफिस ऑन मंडे। मंडे एक डे है, इसलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज किया है। इसके बाद इन हम यूज करेंगे मंथ, ईयर या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। किस तरह से, वो हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। वी विल ट्रैवल टू लंदन इन जुलाई। अब यहाँ पे जुलाई एक मंथ है, इसलिए हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट इज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब 1947 एक ईयर है, इसलिए हमने यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज किया है। नेक्स्ट हम लेते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि इट इज़ वेरी हॉट इन समर। अब समर जो है एक सीजन है, लॉन्ग टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज की है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं लॉन्ग टाइम डिकेड के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स बिकेम पॉपुलर इन 2010। अब 2010 एक डिकेड की बात हो रही है, 10 ईयर्स की बात हो रही है, लॉन्ग टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे इन प्रीपोजिशन यूज किया है। इसके बाद सेंचुरी भी ले लेते हैं, दैट मीन्स वेरी लॉन्ग टाइम, करेक्ट। मेनी चेंजेस हैपन इन द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी जो है ये एक लॉन्ग टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज किया है। दैट मीन्स एट हमें यूज करना है एग्जैक्ट टाइम के लिए, ऑन हमें यूज करना है डे एंड डेट के लिए, इन हमें यूज करना है मंथ, ईयर या फिर लॉन्ग टाइम के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। जब मोमेंट हो, जैसे कि टू, इनटू, आउट ऑफ, ये प्रीपोजिशन हम इसमें यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग यहाँ पर एक मूवमेंट है, स्कूल एक डेस्टिनेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रीपोजिशन यूज की है। इसके बाद द बॉय जंप इनटू द पूल। पहले बाहर था, फिर वो पूल में अंदर आया है। दैट मीन्स इनटू जो है वो हमारा एक प्रीपोजिशन है बाहर से अंदर आने का। नेक्स्ट हम ले लेते हैं द डॉग केम आउट ऑफ द हाउस। पहले वो अंदर था, फिर वो बाहर आया। यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन यूज किया है आउट ऑफ, बाहर आने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन या फिर रिलेशन। इसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन, अमंग या फिर नियर। जैसे कि द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस। दो बॉक्सेस हैं, बीच में बॉल है, इसलिए हमने बिटवीन प्रपोजिशन यहाँ पर यूज किया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर इज अमंग द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बीच में टीचर है, हमने यहाँ पर प्रपोजिशन यूज की है अमंग, बहुत सारों के बीच में। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ समझा है कि प्रीपोजिशन क्या है, हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसको किस पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन। कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने जा रही हूँ जो लोग करते हैं, जैसे कि आई एम इन द बस बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रीपोजिशन इज आई एम ऑन द बस। आई रीच्ड टू होम, आई रीच्ड होम। शी इज मैरिड विद हिम, शी इज मैरिड टू हिम। आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब करते हैं प्रीपोजिशन पहचानने के गोल्डन रूल। सेंटेंस आपको रीड करना है और खुद से क्वेश्चन पूछना है। कहाँ, कब, किस जगह पर, किस चीज़ के रिलेशन में, जो वर्ड भी इन क्वेश्चन का आंसर हो वही आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। है ना, बहुत ही सिंपल। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस के लिए हम आपको कुछ सेंटेंस देने वाले हैं, आपको उनमें प्रीपोजिशन बताने हैं। आपका सेंटेंस है द पेन इज डैश द बैग, the boy is standing dash the door, she was born dash 2010। आपको हमें आंसर बनाने हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा और कॉन्फिडेंट बनते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।